जोहार आप सभी लोग को। मैं झारखंडी राणा सर, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही देखा जाए कि क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे जरूरी चैप्टर है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आज हम लोग एक बेहतरीन तरीके से और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जो हम लोग एक कहा जाए कि इंटरेस्टिंग एकदम आनंद पूर्वक लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा जाए इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, व्यास, त्रिज्या, ये सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। तो देखा जाए आज ये क्लास को स्कूल के लेवल से नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा और अनेक प्रतियोगिता परीक्षा के लेवल तक का हम लोग इस क्लास में जीरो से हाई लेवल तक का जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग देखना ना भूलें। यदि देखा जाए इससे पहले बहुत सारे चैप्टर को करवाया गया, आप लोग एक बार देखें। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए आज का क्लास जो है वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वृत्त का क्या क्या पार्ट होता है ये देखते हैं। तो देखा जाए आज इस क्लास में देखते हैं कि ये दिया हुआ है। पहले हम लोग समझेंगे कि परिधि के बारे में और परिमाप के बारे में। ठीक है, तो अभी देखा जाए कि एक तार को लेते हैं हम। ठीक है, ये तार है, इसकी लंबाई है। इस तार के दोनों एंड पॉइंट को यदि मिला देते हैं इस तरह तो एक गोल आकृति टाइप से बनता है। तो इसी ये आकृति को ही हम लोग कहते हैं क्या, वृत्त कहते हैं। और इसकी टोटल लेंथ मतलब इसका टोटल लंबाई, इसको टोटल लंबाई को हम लोग कहते हैं क्या, परिधि कहते हैं या तो परिमाप कहते हैं। ठीक है, मतलब कहा जाए कि ये जो गोल आकृति जो बना है, ये इस आकृति जो गोल बना हुआ है, इसकी टोटल लेंथ को, टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ये वृत्त है, इसकी ये टोटल लंबाई जो है, ये टोटल लंबाई जो है इसका टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त, सॉरी परिधि। परिधि या तो इसी का नाम है परिमाप। क्या, परिमाप हो गया, परिधि या परिमाप। उसके बाद देखा जाए कि जब हम कोई भी आकृति को बनाते हैं, यहाँ पे इसको यदि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये गोल घुमा रहे इस पॉइंट पे जो मिल रहा है, इसके बीच वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। केंद्र जिसको हम लोग ओ से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि एक रेखा लिखते हैं, वृत्त लेते हैं, और ये क्या, केंद्र। केंद्र से पास होकर, केंद्र से पास मतलब पास होकर जाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वही इसी तरीका देखा जाए कि एक रेखाखंड व्यास से होकर पास कर रही है तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, व्यास कहते हैं। क्या, व्यास। व्यास कहते हैं, व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, डायमीटर जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये डायमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये रेखा परिधि से केंद्र के बीच, परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या जिसको स्मॉल r से भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि इसका नाम है जीवा। कुछ एक पार्ट को काट देता है, काट के अलग कर देता है, काट के अलग करना ही क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जीवा, जीवा। ठीक है, अब देखा जाए कि यदि कोई वृत्त है, इसको वृत्त के परिधि और केंद्र को मिला है, इसको इस तरीके से काट के अलग कर दिए, मतलब इस तरीके से काट के निकाल दिए, तो ये कटा हुआ भाग ही कहलाएगा आप लोग को त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड कहलाएगा। ये पूरा कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। इसको लिखेंगे त्रिज्या खंड, यहां पे लिख देते हैं त्रिज्या खंड। इसी को कहा जाता है लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, बहुत सारा ऐसा नाम है। अब ये देख लिए, अरे देखा जाए कि इतना डिग्री ये काटेगा। ठीक है, ये भी देख लेंगे हम लोग आगे क्लास में। अभी नाम केवल जानिए कि इस तरह का फिगर को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। आगे देखा जाए इसमें देखते हैं कि ये जो त्रिज्या खंड काटे हैं तो इसका जो ये लंबाई है, इसके लंबाई को हम लोग कहते हैं चाप। वही लिखा हुआ चाप। ठीक है, चाप। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये जो है पूरा वृत्त का जो है ये पूरा सरफेस इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, इसको ए से दर्शाते हैं, एरिया। तो यहाँ पे देखा जाए अभी हम लोग वृत्त से संबंधित बहुत सारे पार्ट के बारे में देखें कि इसको परिधि कहते हैं, इसी का नाम क्या, परिणाम है। इसको केंद्र कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं, फिर त्रिज्या कहते हैं, इसको क्या, जीवा कहते हैं। एक पार्ट कटा हुआ उनको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड, क्षेत्रफल, चाप हो गया। ये सभी को अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ये इस तरीके से फिगर से आप लोग को ये जानकारी प्राप्त होता है कि किस तरीके से किसका क्या इमेज या फिगर बनाया जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे सब क्वेश्चन को, इसको एक बार उतार लें। ठीक है, अभी फॉर्मूला प्लस फिगर प्लस क्वेश्चन, ये तीन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए एक बार।
आगे देखा जाए, अभी हम लोग देखेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। अभी देखा जाए व्यास और त्रिज्या के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध, इस रिलेशन को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वही देखा जाए इसमें क्या है, पहला हम लोग लगाएंगे टॉपिक, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे, लिखेंगे व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध, ठीक है, ये देखेंगे। तो इसमें देखा जाए, अभी दो चीज का बात करेंगे, व्यास और त्रिज्या का। तो यहां पे देखा जाए कि एक फिगर को बनाते हैं, ठीक है, एक ये फिगर है। तो यहां पे देखा जाए कि यदि ये केंद्र है, ये दोनों में क्या है, केंद्र है, तो इस केंद्र से परिधि के बीच को हम लोग आर कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं। और यदि देखा जाए कि यहीं से, यदि यहां से यहां इसको त्रिज्या बोल दिए, फिर यदि यहां से यहां काटते, इसमें टच करवा देते तो ये भी आर बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा लाइन जो केंद्र से होकर पास करेगा, ये रेखाखंड, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है व्यास। तो इसमें देखा जाए कि ये किसका फिगर बनेगा, ये बनेगा व्यास का, मतलब डी का, और यहां से यहां केवल कटिंग करते हैं बनेगा क्या, त्रिज्या का, त्रिज्या, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर। तो ये तो कह सकते हैं कि व्यास बराबर व्यास जिसको कहते हैं डी, व्यास बराबर देखा जाए आर प्लस आर, इसको आर प्लस आर यदि जोड़ देते तो बन जाता है, या क्या लिखेंगे, 2r, ठीक है। तो यहां पे क्या निकल के आया कि डी बराबर, डी व्यास लिखते हैं, व्यास बराबर, जिसको हम लोग क्या स्मॉल डी लिखते हैं, तो व्यास बराबर 2 त्रिज्या, ठीक है, 2 त्रिज्या, मतलब एक ये फॉर्मूला निकल गया व्यास का, ठीक है। पहला नंबर इसको याद रखिएगा, व्यास, ठीक है। हम सारा इधर हम सब लिख देंगे। देखा जाए कि यहां पे लिखते हैं पहला नंबर में क्या, व्यास बराबर 2 त्रिज्या, ठीक है, एक ये बन गया 2 त्रिज्या। उसके बाद देखा जाए यहां पे, यहां ये भी तो कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या जो है, त्रिज्या जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो त्रिज्या जो है यहां पे देखा जाए कि व्यास का आधा है, पूरा व्यास है, तो पूरा व्यास में यदि लेते हैं, आधा ही लेते हैं, तो क्या बनेगा मेरा, त्रिज्या। तो वही लिखेंगे कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, d/2, यहां पे लिखेंगे d/2। ये हमारा आया त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है, त्रिज्या का फॉर्मूला आया। यहां पर लिख देते हैं दूसरा नंबर कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ये आगे इसका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको यदि उतारना होगा तो उतार लीजिए कि व्यास और त्रिज्या के बीच में दो ही संबंध है, व्यास बराबर 2 त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास/2 होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन रहेगा आप लोग को कि देखा जाए, क्वेश्चन यहां पर है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, आप त्रिज्या यहां पे लिख देंगे कितना, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दिया गया यहां पर, अब क्या निकालना है, व्यास। तो यहां पे लिखेंगे क्या दिया गया है, त्रिज्या बराबर क्या दिया, 7 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास। तो व्यास बराबर का भी क्या लिखें, 2 इंटू त्रिज्या, मतलब 2r, तो 2 का 2, r का मान क्या, 7, इसको गुना करेंगे क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आता है, व्यास निकल के आता है, ठीक है, ये आता है। उसी तरीके से यदि देखते हैं दूसरा नंबर में कि यदि आप लोग को दे दिया जाए कि व्यास r जो है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो d निकालें। तो d देखा जाए कि d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू r, तो 2 का मान 2, r का मान 10, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो देखा जाए, और इसी तरीके से देखते हैं कि यदि आपको त्रिज्या दे दिया जाए 15 सेंटीमीटर, तो आपको व्यास पूछ रहा है, तो व्यास का फॉर्मूला 2r होता है, 2r, 2 का 2, r का मान 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखा जाए इसी तरीके से, ये क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अभी हम लोग, तीसरा, ठीक है। चौथा में देखा जाए कि यदि आप लोग को कि दे दिया जाए त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर,
तब क्या होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा, तो व्यास बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2.5, तो इसको गुना करके कितना आएगा, 10 का 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, मतलब 7 सेंटीमीटर आएगा इसका क्या व्यास। ठीक है, ये इस तरीके से निकाला जाता है। यदि त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकल जाएगा। अब एक चीज देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को बनाने से एक चीज जानकारी प्राप्त हुआ कि यदि त्रिज्या दिया रहेगा उसी को 2 गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। मतलब क्या है कि त्रिज्या जितना दिया रहेगा उसमें 2 गुना कर देंगे, व्यास निकल जाएगा। ठीक है, त्रिज्या से कि त्रिज्या दिया रहेगा जितना, उसमें 2 गुना करने पर व्यास निकल जाएगा। क्या यहाँ देखा जाए 7 में 2 गुना करते हैं 14 आता है, 10 में 2 गुना करते हैं 20 आता है, 15 में 2 गुना करते हैं 30 आता है, 3.5 में गुना करते हैं कितना 7 आता है। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखें कि यदि व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या दिया और व्यास पूछ रहा है तो त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, व्यास ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, आगे देखते हैं। आगे देखा जाए इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, यदि त्रिज्या दे दिया तो व्यास निकल गया, अबर व्यास देगा, अबर जो है कि अगर आप लोग को व्यास देगा तब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, अभी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर केवल चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त की, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, आप देखा जाए क्वेश्चन क्या है कि आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है, 28 सेंटीमीटर दिखा देना है, कितना 28 सेंटीमीटर दिखा दिए। अब यहां पे देखा जाए कि हमारा डी मतलब व्यास दिया गया है, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर ये मेरा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या जिसका फॉर्मूला होता है आर। अब त्रिज्या देखा जाए, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 मतलब d/2, तो d/2 है, तो d का मान 28, 2 का 2 ये कट जाएगा कितना बार में, 14 बार में, ये हमारा क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे इसी तरीके से अभी देखते हैं अभी हम लोग कि इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि व्यास बराबर, एक क्वेश्चन नंबर इसका देखा जाए दूसरा, चलेंगे जो भी है नंबर वाइज आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट हम लिखते हैं कि व्यास बराबर यदि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या क्या करेंगे, d/2 होगा, d का मान 10 दिया है, 2 का 2 इसको कट करेंगे क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, आगे इसी तरीके से और क्वेश्चन अभी देखते हैं अभी हम लोग। इसमें है कि यदि आप लोग को दे दिया रहेगा व्यास, व्यास बराबर जो है d बराबर आप लोग को दिया रहेगा 40, तो आपको त्रिज्या पूछ रहा है कि त्रिज्या बराबर क्या होगा, r बराबर, तो r बराबर d/2 होता है, तो d का मान 10 बटा 2 ये कटेगा क्या आएगा 5, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। उसी तरीका देखा जाए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग को दे देगा त्रिज्या, त्रिज्या दे दिया गया है आप लोग को 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग को व्यास पूछा जा रहा है कि व्यास d बराबर क्या होगा, तो d बराबर क्या होता है 2 इंटू आर, तो d का मान 2, d का 2 का 2, r का मान कितना जाएगा, ये इतना आएगा, तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 8 और 1 9, मतलब कितना आएगा 9 आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 2 तरीके से देखना है, यदि त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकल जाएगा, और यदि व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, इसको उतारिए, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हम लोग देखें क्या व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या क्या संबंध था। अब देखा जाए संबंध क्या था, यदि व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, जितना दिया रहेगा उसमें 2 गुना कर देंगे। और यदि आपको त्रिज्या दिया है, यदि आपको त्रिज्या दिया गया है तो व्यास पूछ रहा है, तो जितना त्रिज्या है, अभी देखा जाए कि व्यास दिया था तो व्यास का आधा कर दिए तो त्रिज्या निकल गया, सॉरी इसमें देखा जाए कि यदि व्यास दिया रहेगा तो व्यास को आधा कर दीजिए त्रिज्या निकल जाएगा, और यदि त्रिज्या दिया है व्यास पूछ रहा है तो त्रिज्या का 2 गुना कर दीजिए व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतारिए एक बार। अब देखते हैं वृत्त की परिधि, क्या वृत्त की परिधि देखते हैं हम लोग। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अभी। वृत्त की परिधि, चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले वृत्त की परिधि, टॉपिक लगाया जाए वृत्त की परिधि, इसी को कहते हैं परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, देखा जाए ये वृत्त है, अभी बताया ना कि वृत्त की जो लंबाई होता है कुल लंबाई, जैसे अभी देखा जाए कि ये हमारा ये
इस तरह का तार है तो इसका टोटल लंबाई होगा लेंथ। तो यही देखा जाए यदि इस तरीके से इसको मिलाते हैं, इस तरीके से यदि मिला देते हैं तो ये बनेगा इस तरीके से गोल बनेगा। तो गोल यदि ये बनेगा तो इसी को कहते हैं क्या, वृत्त। लेकिन इसका जो ये टोटल लंबाई है, इसका जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई की कहलाता है क्या, परिधि या परिमाप कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि किस तरीके से क्या बनाया जाता है। तो देखा जाए अभी यहां से देखें हम लोग कि ये जो होता है ये पूरा, ठीक है, इसी का जो है सर नाम क्या, परिधि। तो एक टाइप से देखा जाए कि परिधि ये होता है, इसको फिगर बना लीजिएगा ये इस तरीका से, ये क्या है, परिधि है। और देखा जाए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r यहां पे लिख देते हैं कि परिधि सब वृत्त का ही है। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई r। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आप लोग देखिएगा कि पाई का मान कितना पढ़े थे हम लोग, 180। यहां पे 2 पाई है, 2 पाई मतलब 2 इंटू 180 मतलब कह सकते हैं 360। और वृत्त के केंद्र पर यहां पे देखा जाए वृत्त है, इसके केंद्र पर थीटा मतलब मान बनेगा 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। ठीक है, तो देखा जाए 360 आया। अब देखा जाए कि ये पूरा जब सर्किल पूरा कंप्लीट करते हैं तो 360 बनता है, मतलब 2 पाई बनता है। इसके साथ यहां से तो त्रिज्या आ रहा है, त्रिज्या इस तरह देखा जाए। और क्वेश्चन भी इस तरह देगा कि किसी भी वृत्त पर त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है, ये सब क्या त्रिज्या है, मतलब r है। ठीक है, का है। तो देखा जाए कि यही है वृत्त की परिधि। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये इस तरह अपने से माने थे लेकिन एक्चुअली वृत्त की परिधि यही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा आप लोग को कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले फिगर बनाते हैं, इसको त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लाते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, यहां पे लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि। अब देखा जाए कितना त्रिज्या दिया, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r लिखते हैं इसको, त्रिज्या बराबर क्या दिया, 10 सेंटीमीटर दिया। तो वृत्त की परिधि ना, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। ठीक है, ये होता है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे देखते हैं बराबर, देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेते हैं। ठीक है, 22/7 इंटू r का मान क्या है, 10 है। ठीक है, अब देखा जाए कि इसको गुना करते हैं तो ये क्या आता है, 44 और 10 440 बटा इतना आएगा, ये इसका क्या आता है, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, आगे कटेगा काट दीजिएगा। आगे इसी तरह का देखते हैं अभी हम लोग कि ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन जो है इसका देखते हैं कि यदि आप लोग को दे दिया जाएगा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तब यहां पे देखा जाए कि सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कि त्रिज्या r बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि बराबर, तो परिधि तो देखा जाए परिधि 2 पाई r, ये हो गया 2 पाई r, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान क्या है, 14 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुना करते हैं कितना आता है, 4 को 22 से गुना करते हैं 88 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग, इसमें दिया रहेगा आप लोग को। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, घर में बन जाएगा, केवल प्रैक्टिस आप लोग जारी रखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि यदि आप लोग को दे दिया जाएगा कि r बराबर 21 सेंटीमीटर, तो आप लोग परिधि निकालें, परिधि। ठीक है, तो परिधि देखा जाए कि वृत्त की परिधि देखा जाए कि यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ठीक है, तो देखा जाए 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है, 21, तो 7 तिया 21, 3 बार में कट गया। अब यहां देखा जाए 3 दूनी 6, 6 गुनी 22, 6 दूनी 12, 12 और 13 मतलब 13, 136 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हमारा क्या आता है, आंसर आता है। उसी तरीके से यदि हम लोग देखते हैं इसमें कि आप लोग को यहां पे देखा जाए त्रिज्या नहीं व्यास दे दिया जाएगा, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तब क्या कीजिएगा, इसको पूछेगा परिधि, कि परिधि बराबर क्या होगा। तो यहां पे देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि व्यास को चेंज करते हैं त्रिज्या में। तो व्यास बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर, आप लोग फॉर्मूला में भी देख सकते हैं कि केवल त्रिज्या का ही वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि त्रिज्या का मान यदि निकालते हैं तो व्यास का आधा होता है, तो 14/2 इसको कट करेंगे 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। अब देखा जाए आप परिधि बराबर लिखते हैं, परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, क्या आया, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है एकदम झारखंडी भाषा में, ठीक है। सब ठीक ठाक है ना। अब देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि आप लोग को या तो त्रिज्या देगा तो भी परिधि निकल जाएगा, और यदि व्यास देगा तो आप लोग को चेंज कर लेना किस परिधि में, सॉरी वृत्त में। व्यास दिया है तो वृत्त में चेंज कर लीजिए, उसके बाद परिधि, क्यों, क्योंकि देखा जाए हमें त्रिज्या का ही आवश्यकता है, व्यास का आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करना सीखेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी इसमें, ठीक है। आप लोग बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। आगे देखा जाए व्यास बराबर, व्यास बराबर दे दिया जाएगा आप लोग को 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं हम लोग 28 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। तो आप परिधि निकालना है, परिधि। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्या बराबर d/2 होता है, d का मान कितना 28/2, ये काट होगा कितना बार में, 14 बार में। अब देखा जाए जब ये 14 आया तो परिधि बराबर निकालेंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि 2 पाई आर, तो देखा जाए 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 2 से 2 कट गया, 2 बचा, 2 दूनी 4, 4 देखा जाए 88 आएगा इसका आंसर, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखें कि त्रिज्या यदि दिया रहेगा तो परिधि कैसे निकालेंगे, और यदि व्यास दिया रहेगा तो भी परिधि कैसे निकालेंगे। तो देखा जाए त्रिज्या यदि दिया रहेगा तो उससे कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट परिधि निकाल लेंगे। और यदि आप लोग को व्यास दिया है तो काम क्या करना है, पहले कि व्यास को चेंज कर देना वृत्त में। वृत्त यदि आ जाएगा तो हम लोग किस में डालेंगे, उसका वैल्यू वृत्त के परिधि में डाल देंगे, तो ये वृत्त की परिधि निकल जाएगा। दो कॉन्सेप्ट अभी देखा जाए, वृत्त दिया रहे तो भी परिधि, व्यास दिया रहेगा तो भी परिधि। अब आप लोग कुछ गेम हो गया उल्टा। आप देखा जाए उल्टा कैसे हुआ, ये 2 दिया रहता था तो 1 निकल जाता था, ठीक है, 2 दिया रहता था तो 1 निकल जाता था। लेकिन अब देखा जाए कि अब परिधि दिया रहेगा तो अब त्रिज्या और व्यास कैसे निकालेगा, उल्टा कहानी। तो देखते हैं इस मामला को ठीक ठाक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए हम लोग क्या करते हैं अभी कि क्वेश्चन लिखते हैं कि 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए कि ये परिधि मतलब ये पूरा वृत्त का लंबाई दिया गया है, ये वाला, ये पूरा लंबाई दिया गया, ठीक है। तो ये दिया गया, तो इसी से आप लोग को परिधि निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले लिखते हैं कि परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, ये तो दिया गया है। वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर, 88 सेंटीमीटर होता है। 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 4, ठीक है। तो क्या आया, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया नहीं है, इधर आएगा 40। तो देखा जाए 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 कटा, अभी भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो r बराबर 2 × 7 बोले तो r बराबर 14 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आता है, त्रिज्या आता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो देखा जाए कि परिधि बराबर आप लोग को दे दिया जाएगा 44, ठीक है। चलिए 44 नहीं लेते हैं, अगला को क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। (132) लेते हैं, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग को निकालना है क्या, पहले त्रिज्या निकालना है,
त्रिज्या निकालने के बाद व्यास निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए कि क्या करते हैं पहले कि परिधि बराबर लिखते हैं, परिधि, परिधि कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। परिधि का क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है 132। तो देखा जाए इसको कट करते पहले 2 से, 2 छके 12, 2 छके 12, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इसको काटते 22 एकम 22, 22 तिया 66, ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो आर बराबर 3 गुने 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। ये क्या होता है त्रिज्या आता है, ये आता आपका त्रिज्या आएगा, ठीक है। हमको क्या पूछा गया त्रिज्या कितना आया 21 सेंटीमीटर। अब इसी का व्यास निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है 2r, 2r, तो 2 आर का मान 21, 2 42, मतलब 42 सेंटीमीटर जो है इसका क्या आता है व्यास आता है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि किस तरीके से हम लोग व्यास से परिधि निकाल लेते हैं, त्रिज्या से परिधि निकाल लेते हैं, और परिधि से त्रिज्या और परिधि से व्यास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी 3 टॉपिक को क्लियर किए हैं, व्यास, त्रिज्या और क्या परिधि। अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल की ओर, पृथ्वी क्या बोलते हैं सॉरी वृत्त की क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं अभी कैसे क्या बनाया जाता है इसमें। अगला टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। याद रखें यहां पर भी लिख दे रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए कि पहले फिगर यदि बनाते हैं तो फिगर इसका इस तरह बनेगा, ये है क्षेत्रफल इसका, ठीक है। यही तो हमको ज्ञात करना है, जिसमें से आप लोग को क्वेश्चन में दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और निकालना है क्या इसका क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे कि यहां पे देखा जाए कि हम लोग सबसे पहले कि त्रिज्या दिया कितना है आर बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में एक चीज देखा जाए इसमें कि क्या जरूरी है, आर जरूरी है। तो यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का क्या निकलेगा 2 बार 7 है ना, तो 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, इधर क्या बचा 22 गुने 7, इसको गुना करते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या था आंसर। देखा जाए क्षेत्रफल का जितना भी जो होगा इसमें चलेंगे हम लोग क्या, या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में ही रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है। इसको उतार लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें दिया रहेगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले कि त्रिज्या क्या दिया है, आर का मान क्या दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ठीक है। इसमें आर का मान क्या होगा 21 गुने 21, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखा जाए 7 एकम 7, इसे 7 या 21, ये कट गया, इसको गुना करते हैं कितना आएगा 66 गुने 21, गुना किया जाए 66 गुने 1, 6 इधर से
12 और 6 18 का 8 हाथ में 1, 12 और 1 13, कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिज्या दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, त्रिज्या दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आगे इसको लिखिए, अगला कौन जाते हैं क्वेश्चन में। अभी त्रिज्या पे बना है, व्यास पे भी बना लेते हैं। ठीक है, हर तरीका से क्वेश्चन फंसाने का काम करेगा, लेकिन हम लोग को फंसना नहीं है, नहीं तो फंसिएगा, एंड बेड बनाइएगा, फिर पगला के मरिएगा आप लोग। तो मरने का उपाय नहीं ढूंढना है, जीने का उपाय ढूंढना। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं अभी हम लोग कि त्रिज्या दिया रहता है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं व्यास। व्यास जो है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि हमारा डी का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, हमको चाहिए क्या, आर चाहिए। तो आर देखा जाए d/2 होता है, तो ये कटेगा कितना आएगा 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकालना है 7 × 7, 1 7 कट गया, फिर वही आएगा 7 × 14 और 1 15। ठीक है, ये आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आता है, आंसर आता है। अगला इसी तरह देखते हैं, यदि डी का मान कितना दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि डी का मान मेरा दिया रहेगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर, तो आर का मान क्या होगा 28/2, ये आएगा कितना 14 आएगा। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 × 14 × 14। ठीक है, ये कट गया 2 बार में, तो 44 इधर से प्लस 14, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो देखा जाए 44 × 14, 4 चौक 16, 6 हाथ में 1 16, 16 4 20, 20 21 के 1 हाथ में 2, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखा जाए, व्यास दिया था, त्रिज्या निकाले, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाल दिए। अब पहले क्या बताया कि त्रिज्या से डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग को अब उल्टा हो जाएगा, पहले इसको उतार लीजिए, ये क्वेश्चन है अलग है। ठीक है, इसको उतारिए, अगला देखते हैं। अभी इसमें रूल चेंज हो जाएगा कि आप लोग को त्रिज्या और व्यास दिया रहता था तो क्षेत्रफल निकाल लेते थे। ठीक है, आपको परिधि दे दिया जाएगा, परिधि से कैसे निकालिएगा क्षेत्रफल, परिधि से क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन रहेगा कि 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परिधि दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना। तो एक चीज बताइए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। तो क्या इसमें आर है, क्या नहीं है, इसी से निकालना हम लोग को आर। तो यहां पे देखा जाए क्या लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या आता है 2 पाई आर, ये आता है 88, ये कटेगा 2 के टेबल से, 4 बार में 44 आया, इधर पाई का मान 22/7 गुने आर का मान तो दिया नहीं है, ये कट जाएगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, अभी भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो आर बराबर 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर आर का मान आया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगी, आर का मान आया। अब देखा जाए क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 14 × 14, ये कट गया 2 के टेबल से। ठीक है, एक बार में 7 के टेबल से काटे, 7 के अनुसार 7 दूनी 14, इसको गुना करेंगे 44 ×
14, 44 गुने 14 अभी गुना किया कितना आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आता है आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट को घुमा सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखें इसको कि परिधि दिया रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है, और देखा जाए त्रिज्या दिया रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आ रहा होगा तो दनादन शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखा जाए, आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, आप लोग को रिवीजन एक बार कर लें। देखा जाए क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सब समझाते हैं कि आप लोग का यदि डी का मान दिया रहेगा तो त्रिज्या कैसे निकालिएगा, तो आर का मान क्या निकलेगा 28/2 आधा कर देंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 14 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या था आंसर। ठीक है, उसके बाद यदि परिधि पूछ दिया जाए, परिधि बराबर तो क्या आता है 2 पाई आर आता है। ठीक है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 को इससे गुना करेंगे 88 सेंटीमीटर, ये क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 गुने आर का मान 14, ये कट गया 2 से, तो यहाँ 22 44 आएगा, 44 गुने 14, इसको गुना करते हैं 44 गुने 14। ठीक है, 16 6 हाथ में 1, 16 4 20, 20 21 के 1 हाथ में 2, कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आता है आंसर। मतलब एक चीज आप लोग देखें कि हमको या तो डी दे दे या तो आर दे दे, दोनों परिस्थिति में हमारा क्या निकल जाएगा, परिधि भी निकल जाएगा और क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। ठीक है, और यदि यहां से यदि उल्टा घुमा दे तो इधर कि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल मान लिया जाए कि आप लोग को दिया जाएगा 616। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, तो क्षेत्रफल का देखा जाए, अभी इसको कॉन्सेप्ट को यहां से लिखते हैं। ठीक है, यहां से कि क्षेत्रफल आप लोग को दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया 616। ठीक है, 616 है, क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो ये इधर से आ गया 22/7 आर स्क्वायर, इसको अधिक कटेगा तो काट देते हैं, 2 के टेबल से काटते हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल से यदि कटेगा तो ये चल जाएगा 11 बार में, 2 एकम 3, इधर से 308 बनेगा। ठीक है, 308, ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो 308 गुने 7, इधर बचेगा 11 आर स्क्वायर। ठीक है, तो 11 आर स्क्वायर बराबर क्या चलेंगे, इसको गुना करते हैं, 7 8 56, 7 21, इसको 11 पाड़ा में काटते हैं। ठीक है, तो 11 पाड़ा में यदि काटते हैं तो यहाँ पे देखा जाए कि 11 एकम 11, यहाँ 11 पाड़ा में काटे, एक बार में आया कितना 11 1 10 बचा, 10 यहाँ लाते हैं 105, फिर आएगा 11 99, 9 इधर 6 6 6 66, इतना आया, इधर क्या बचा आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में ये आएगा कितना, ये 196 किसका है, ये 14 का है, 14 का स्क्वायर है, तो आर का मान निकला, आर का मान मतलब देखा जाए अभी हम लोग पहुंच गया क्या, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब जब आर का मान दिया गया है तो इसी से हम लोग डी का मान निकालते हैं, तो 2r होगा, तो 2 × 14। ठीक है, इधर क्या आएगा 28 सेंटीमीटर, और देखा जाए 28 सेंटीमीटर तो ये है, 28 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये 28 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कनेक्टिविटी के माध्यम से। आपको किसी भी तरीके से फंसाने का प्रयास करेगा, फंसना नहीं है, तो फिर पागल हो जाना, पागल हो जाइए, ऑटोमेटिक नहीं बना पाइएगा तो। ठीक है, तो चलिए देखा जाए आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, याद रखें आप लोग कि झारखंड की तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे सारे लोग हैं उनके पास शेयर करें, ताकि देखें कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्या क्वेश्चन को बनाया जाता है। एकदम बेसिक लेवल से अभी भी है, सुधर जाओ, अभी भी है, सुधर जाओ। नहीं तो याद रखना ये जमाना इतना निर्दयी है कि भीख मांगने पर भी आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन गाली सुन के, गाली दे के। चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।